वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब देखें, हमने अभी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की है। अभी तक हमने ड्रग्स की थेरापेटिक यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है, उसका स्टार्ट नहीं किया है। अब उससे पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर, इसमें जो सिंपैथेटिक जो है यहाँ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है उनकी स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत लाजमी है। दूसरों के हम नहीं पढ़ेंगे बट इनकी लाजमी है थोड़ी। अब अगर हम इस मतलब इनके कैरेक्टरिस्ट, इनकी एफिनिटी कैसे होती है रिसेप्टर के साथ और इनकी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक मैं स्ट्रक्चर ये बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ये CH2 दे दिया, CH2 ले लिया और NH2 ले लिया, ठीक है। अब इसका नाम कैसे होगा? बीटा फिनाइल, ठीक है, ये फिनाइल रिंग है, और ये इथाइल और ये अमाइन, ठीक है। ये एक पेरेंट ड्रग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक पेरेंट ड्रग है, ठीक हो गया जी। ये फिनाइल रिंग है, ये इथाइल हो गई और ये NH2, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन। अब क्या किया मैंने, इस पे हाइड्रोक्सिलेशन करूँगा 3 एंड 4 पे। देखें कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है, इधर मैंने हाइड्रोक्सिलेशन की, ठीक हो गया जी। और मैंने इसको ऐसे ही CH2 दे दिया, CH2 दे दिया और NH2 दे दिया। अब देखें इसका नाम क्या होगा। ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, तो ये डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग आ गई, डाइहाइड्रो ऑक्सी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अब इसको जो है ना, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग को कैटेकोल रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेकोल रिंग, ओके जी। उसके अलावा क्या है इसमें? इसमें ये इथाइल है और अमाइन है, तो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग ये एक हो गई, तो इसको कैटेकोल रिंग बोलते हैं। और कैटेकोल रिंग प्लस इथाइल आ गया, उसके बाद अमाइन आ गया, ओके जी। अब क्या होगा कि इसको कैटेकोल इथाइल अमाइन को हम ऐसे लिखते हैं, कैटेकोल इथाइल अमाइन और कैटेकोल अमाइन, कैटेकोल अमाइन, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि कैटेकोल अमाइन कैसे आ रहे हैं। कैटेकोल अमाइन मतलब वो जिनमें कैटेकोल रिंग हो प्लस में अमाइन हो, सेपरेटेड बाय द इथाइल, ठीक है। ये देखें, अब कैटेकोल रिंग किसको बोलते हैं? डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग को, ओके जी। कि कॉन्सेप्चुअली ये है। अब ये ड्रग मैंने बनाई है, इस ड्रग का नाम जो है डोपामीन है, डोपामीन। अगर आपको पता हो कि देखें बायोकेमिस्ट्री में सेंथेसिस में पहले पहले डोपामीन बोलते हैं। अब देखें डोपामीन को हम कैसे चेंज करते हैं, किस में डोपामीन पहले किस में बनती है? नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है। डोपामीन कैसे नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है? उसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है। हाइड्रोक्सिलेशन कौन सी पॉइंट पे होती है? बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होती है। देखें हमको कहाँ पे हो रही है बीटा हाइड्रोक्सिलेशन। ये मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूँ, ये OH मैंने दे दिया 3 एंड 4 पे, ठीक है। ये बेंजीन रिंग मतलब कैटेकोल रिंग बन गई, ये CH आ गया और उसके अलावा ये CH2 आ गया और NH2, कार्बन की एक इधर एक 3, बाकी एक रह गई ना। तो अब देखें ये इधर मैंने OH दे दिया। अब क्योंकि बीटा है ये, पहले ये बाहर से अगर काउंट करेंगे, ये अल्फ़ा कार्बन होगी, ये बीटा कार्बन होगी, तो बीटा कार्बन पे ये OH आ गई, ठीक है। तो ये क्या बन गई? नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब देखें क्लियर कैसे हो रहा है ना कॉन्सेप्चुअली। अब अगर फिर नॉरएपिनेफ्रिन की क्या करते हैं, हम मिथाइलेशन करवाते हैं। मिथाइलेशन करवाएंगे तो एपिनेफ्रिन बन जाएगी। तो अब देखें एपिनेफ्रिन कैसे बन रही है, ये OH, ये OH 3 एंड 4 पे, ये CH मैंने दे दिया, इधर OH आ गया, ये CH2 हो गया, ये NH2 हो गया, NH2 भी इसको एक हटाएं, NH एंड द मिथाइलेशन मैंने इधर दे दी CH3। तो ये क्या बन गई? एपिनेफ्रिन बन गई, ठीक है जी। डोपामिन की क्लियर हो गई, नॉरएपिनेफ्रिन क्लियर हो गई, एपिनेफ्रिन क्लियर हो गई। अगर अब सिंथेटिक की बात कर ले हम आइसोप्रोटीनोल की, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है देखें। आइसोप्रोटीनोल भी सेम ही है, थोड़ी आउट ऑफ ऑर्डर बन गई है, दोबारा मैं बना देता हूँ। ये OH इधर, ये OH इधर, ठीक है जी। उसके अलावा CH, OH आ गई इधर, उसके अलावा CH2 इधर, ये अमाइन, उसके अलावा एक हाइड्रोजन आती है इधर। फिर इसमें मिथाइलेशन ज़्यादा होती है, ये पहले CH, फिर इधर CH3, ये CH3, मतलब 3 मिथाइलेशन है इसमें, ठीक है। ये आइसोप्रोटीनोल है, आइसोप्रोटीनोल। ये तो स्ट्रक्चर हो गई अब इन तीनों की, चारों की। अब हम पढ़ेंगे एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ ड्रग्स, एफिनिटी ऑफ ड्रग्स फॉर
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के एफिनिटी कैसे डिटरमाइन होती है कि एपिनेफ्रिन तीनों से बाइंड होती है, आइसोप्रोटिनोल से बीटा 1 बीटा 2 पे होती है, तो वो कैसे होती है। अगर मैं बात करूँ कि लेट्स सपोज मैं एक रिसेप्टर बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने रिसेप्टर बनाया है, हाइपोथेटिकली फंक्शनल डायग्राम है, ठीक है। ओके जी, अब ये मैंने लेट्स सपोज अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बनाया है। अगर मैं दूसरा रिसेप्टर बनाऊँ, ये लेट्स सपोज बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं तीसरा रिसेप्टर बना रहा हूँ इधर, ये बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। अगर आप इसमें नोट थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें तो मैंने डिफरेंस कहाँ पैदा किया है, ये सारा सिस्टम में सेम, सिर्फ मैंने इस पॉइंट पे डिफरेंस पैदा किया है। अब ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे अमाइन जो है, अमाइन ग्रुप जो होता है ड्रग का, ये मतलब जो NH2 वाला ग्रुप है, उसके बाद जो मिथाइलेशन है ये बाइंड होती है, मतलब ये अमाइन साइट है। ये रिसेप्टर वो साइट है जो जहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच होता है ड्रग का। ये तीनों में डिफरेंट है। अल्फ़ा 1 पे कितना है, छोटा है थोड़ा, बीटा 1 पे थोड़ा बड़ा है, बीटा 2 पे सबसे बड़ा है, ठीक हो गया जी। अब देखें ये इधर कैसे फिट होती हैं ड्रग्स। ये बेसिकली इधर ये ड्रग होगी, इसकी ये जो हाइड्रोक्सिलेशन इधर फिट होगी, उसके अलावा जो इसका इथाइल ग्रुप है बीच में 2 इधर ड्रग होगी, और NH3 इधर बाइंड होती है, ये NH3। लेट सपोज ये एपिनेफ्रिन है, ठीक हो गया जी। अब जो एपिनेफ्रिन होती है वो तीनों से बाइंड होती है क्योंकि इसमें एक मिथाइलेशन होती है, और ठीक है, तो ये परफेक्टली फिट होती है। अब जो एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन मिथाइल उसको मिथाइलेशन होती है अमाइन एंड पे, तो वो इजीली अल्फ़ा 1 पे भी अटैच होती है, और अगर ऐसे मैं बनाऊँ तो ये बीटा 1 पे भी अटैच हो जाएगी ऐसे, और बीटा 2 पे भी अटैच हो जाएगी इजीली, अल्फ़ा 1 पे, अल्फ़ा 2 पे एंड द अल्फ़ा 2 को छोड़ दें आप, अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड द बीटा 2, मतलब तीनों अल्फ़ा से भी है, बीटा से भी है, अल्फ़ा 1 बीटा 2 सबसे है, ठीक है। अगर मैं नॉरएपिनेफ्रिन की बात करूं, अब देखिए नॉरएपिनेफ्रिन में क्या होती है, मिथाइलेशन नहीं होती। जब मिथाइलेशन नहीं होती तो वो अल्फ़ा से इजीली अटैच हो जाती है, और बीटा 1 से उसकी जो ये साइट है, अमाइन साइट है, वो थोड़ी छोटी है, तो उसके साथ भी बाइंड हो जाती है इजीली। बट उसकी जो बीटा 2 है, उसकी जो अमाइन साइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसकी जो उसमें सिर्फ अमाइन है, मिथाइलेशन है नहीं, तो उसमें वो फिट नहीं हो पाती। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसके लिए सिर्फ क्या है कि वो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 से अटैच होती है, सिर्फ उसके साथ एफिनिटी है, ठीक है। अगर मैं आइसोप्रोटिनोल की बात करूं तो आइसोप्रोटिनोल हमने देखा कि इसकी मिथाइलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इधर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आइसोप्रोटिनोल की मिथाइलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसकी अमाइन साइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो उनके साथ बाइंड होगा जिनकी अमाइन साइट बड़ी है। अब देखें अल्फ़ा 1 की जो अमाइन साइट है वो छोटी है, बाकी बीटा 1 और बीटा 2 के बड़ी है, तो आइसोप्रोटिनोल जो होता है वो किसके साथ अटैच होता है, अल्फ़ा 1 के साथ अटैच नहीं होता, बीटा 1 के साथ अटैच होता है एंड बीटा 2 के साथ अटैच होता है, ठीक है। बाकी ये अल्फ़ा 1 के साथ अटैच नहीं होता, ठीक होगा जी। ये अब आपको होप सो क्लियर हो गया है कि ये कैसे इनकी अटैचमेंट हो रही है, ओके जी। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मतलब इसमें हमने क्या सीखा, इसमें कि जो एफिनिटी है, जो एफिनिटी है ड्रग्स की बीटा रिसेप्टर के लिए, वो डिपेंड किस पे करती है, मिथाइलेशन पे, मिथाइलेशन ऑन दी अमाइन नाइट्रोजन। अमाइन नाइट्रोजन पे जो मिथाइलेशन है अगर वो ज़्यादा होगी तो उसकी एफिनिटी बीटा 1 से इंक्रीज़ होगी, मतलब अगर मिथाइलेशन ज़्यादा है तो उसकी बीटा 2 से ज़्यादा होगी, फिर बीटा 1 से थोड़ी उसकी कम होगी। अगर एपिनेफ्रिन लेट सपोज में मिथाइलेशन 1 है तो वो सबके साथ एक स्टैंडर्ड ड्रग है, सबके साथ अटैच हो रही है। नॉरएपिनेफ्रिन है वो सिर्फ अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 से अटैच हो रही है, क्योंकि उसकी मिथाइलेशन नहीं है तो वो बीटा 2 से नहीं होगी। तो ये था सारा कुछ। अब और प्रॉपर्टीज़ अगर हम कैटेकोलामाइंस की देख लें तो कैटेकोल्स क्या हैं, पोलर कंपाउंड है, पोलर इन नेचर क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोक्सिलेशन है, पोलर नेचर है उनकी, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो ये CNS में इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि ये हम इनको IV देते हैं, इस IV मतलब पार इंटरनली तकरीबन पार
एंट्रली मतलब ओरल नहीं देते हैं, IM देते हैं या IV या इंट्राओशियस ऐसे देते हैं। अब IV ओरली क्यों नहीं देते, ओरली इसलिए नहीं देते क्योंकि इनकी जो है ना मतलब मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं ये जल्दी, मेटाबोलाइज्ड एक तो जल्दी हो जाते हैं कहाँ पे, गट वाल में बाय कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, उसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू, और लिवर में भी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है, उनसे भी ये हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को या गटवाल को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। ये 2 रीज़न है इसलिए हम इनको ओरली नहीं देते। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम नॉन कैटेकोलामाइंस की बात करें, नॉन कैटेकोलामाइंस की बात करें तो कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइन वो हैं जिनमें 3 और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो, एब्सेंट हो। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लेस पोलर होंगे, मतलब लिपिड सॉल्युबल हैं ये। जब लिपिड सॉल्युबल होंगे तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सीनेस को पेनिट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इनकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लें तो ये कैसे होती हैं, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके अलावा CH है ये, और ये OH आ गई, और ये CH इधर और CH3 इधर होती है, और NH, और उसके अलावा CH3 ये। ठीक है जी, ये कौन सी ड्रग है, ये एफेड्रीन है, ये नॉन कैटेकोलामाइन। ठीक है जी, होप्स आपको ये क्लियर हो गया। अगर मैं आपको ये फ्रंट में दिखा दूँ लिपिनकॉर्ड में, तो ये आपका ये इधर मौजूद है, कहाँ पे, ये इधर मौजूद है ये। ठीक है, ये नॉरएपिनेफ्रिन है, इसकी ये स्ट्रक्चर एपिनेफ्रिन या आइसोप्रोटिनोल है। ठीक है, इधर नीचे ये आइसोप्रोटिनोल है, देखें इसकी हेवी मिथाइलेशन है। मैंने स्ट्रक्चर सारी ये समझा दिया आपको। ओके जी, इधर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। होप्स जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, इनको कैटेकोलामाइंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।